दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में हुए हृदय विदारक हादसे के बाद से एमसीडी एक्शन में तो आ गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी एमसीडी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने लाइब्रेरी और जिम को भी नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने पूछा है कि ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी थी। दिल्ली पुलिस ने इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी एमसीडी से मांगे हैं। वहीं इस मामले में अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तो एक इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया है, एक को सस्पेंड और 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में पानी भरने से गई 3 छात्रों की जान मामले में याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम की उदासीनता के चलते 3 छात्रों की मौत हुई है। वैसे यह हादसा टाला भी जा सकता था। आईएएस कोचिंग ले रही कनिष्का तिवारी नाम की छात्रा ने 24 जुलाई को ही जल भराव की शिकायत दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में दर्ज कराई थी। शिकायत एमसीडी को भेजे जाने का पीडब्ल्यूडी से फोन भी आया था, लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल लाने वाली स्टार शूटर मनु भाकर से पूरे देश की और उम्मीद जाग उठी है, लेकिन इस बार मनु अकेली नहीं है। इस बार उनके साथ सरबजोत सिंह ने भी शानदार निशाना साधा है और इन दोनों ने ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के फाइनल में एंट्री कर ली है। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक के मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी। भारत को उन्होंने ओलंपिक की निशानेबाजी रेंज पर 12 साल बाद पदक दिलाया है, जिसके बाद अब उनसे एक और पदक की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बार बार समझा चुके हैं कि संसद में फोटो लेकर ना आए, लेकिन अब जब फिर एक बार राहुल गांधी फोटो लेकर सदन में पहुंचे और संसद में दिखाने लगे तो फिर स्पीकर ओम बिरला का गुस्सा भड़क गया। अब आपको बताते हैं कि पिछली बार तो भगवान शिव की फोटो राहुल गांधी ने दिखाई थी, लेकिन इस बार कौन सी फोटो दिखाई? ये फोटो हलवा सेरेमनी की थी। हालांकि इस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रिएक्शन भी वायरल हुआ। उन्होंने राहुल गांधी की बात पर अपना सिर पकड़ लिया। लग रहा है जैसे यूपी बीजेपी में भड़की आग अब शांत हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताने वाले अखिलेश यादव पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने ही तंज कस दिया है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यूपी बीजेपी की छवि खराब करने वाले अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, अखिलेश की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है। हम माता प्रसाद पांडे का बहुत सम्मान करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन अखिलेश का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से भी केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर वार किया। लिखा, कांग्रेस की मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। बीजेपी में सबका साथ, सबका विकास और सम्मान है। 2027 में 2017 दोहराना है। कमल खिला है और फिर खिलाना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए थे, जिसके 5 महीने बाद वो जमानत पर बाहर आए और फिर से अपनी सीएम की कुर्सी संभाल ली। लेकिन अब जब फिर से ईडी भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड एचसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो ईडी की याचिका खारिज कर दी गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जमानत देने का उच्च न्यायालय का आदेश उचित और संतुलित प्रतीत होता है। जज ने तर्कसंगत फैसला सुनाया है, लिहाजा हम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच बेलफास्ट में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन गजब नजारा दिखा। इस मैच में आयरलैंड की बल्लेबाजी के दौरान बल्लेबाजों ने 5 रन दौड़कर ले लिए। ये अजब गजब कारनामा मैच के चौथे दिन आयरलैंड के बल्लेबाज एंडी मैकब्राइन और लॉर्कन चकर ने किया। जिम्बाब्वे के लिए पारी का 18वां ओवर करने आए रिचर्ड नगरवा की गेंद पर एंडी मैकब्राइन ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट खेला। तभी तेंदई चतारा ने बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही गेंद को रोकने के लिए लंबी दौड़ लगाई और बाउंड्री से एकदम नजदीक जाकर चौका रोका, लेकिन इसी दौरान मैकब्राइन और चकर ने दौड़कर 5 रन पूरे कर लिए। 1 अगस्त से गूगल मैप्स को लेकर एक बड़ा नियम बदलने वाला है। कंपनी ने अपनी पेमेंट पॉलिसीज को रिवाइज किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने भारत में सेवा शुल्क में 70% तक की कमी की है और अब वो डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में बिल भेजेगी। हालांकि गूगल का ये बदलाव आम यूजर्स को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उन पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है। लेकिन हाँ, बिजनेस यूजर्स पर इसका असर जरूर दिखेगा और उनके लिए ही ये नया नियम लागू किया गया है। बिजनेस यूजर्स से गूगल मैप्स इस्तेमाल करने का चार्ज लिया जाता था, जो कि आम यूजर्स से नहीं लिया जाता, लेकिन अब बिजनेस यूजर्स के लिए भी चार्ज 70% तक कम कर दिया गया है।